वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ हैं इनोवेटिव से रिफ़त और मारिया। दोनों बहुत अच्छी इनकी मदर डॉटर की जोड़ी है और ये बड़ी खूबसूरत बेडशीट्स बनाती हैं। मारिया, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, काफ़ी दफ़ा एक क्लैश ऑफ आइडियाज़ भी होता है क्योंकि आपका ताल्लुक़ नई नस्ल से है, आपका ज़्यादा रीच होती है। जो यंगस्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर इंटरनेट में सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, मूवीज़ देख रहे होते हैं, तो उनके आइडियाज़ मुख्तलिफ होते हैं। तो कभी क्लैश होता है कि आपको लगता हो कि अम्मी जो चीज़ बना रही हैं वो इतनी ज़्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई और इसके अंदर डिफरेंट कलर्स यूज़ करें या डिज़ाइन चेंज करें? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं क्योंकि माशाल्लाह अम्मी के अंदर ही इतनी क्रिएटिविटी, और आज से नहीं काफ़ी टाइम से वो बहुत मतलब जब से हम लोग अपने होशों में आए तो ये था कि अम्मी के अंदर बहुत क्रिएटिविटी कुछ न्यू लाने की थी। इवन हम लोग को शादी के टाइम पे भी अम्मी ने ऐसा करा कि बहुत अच्छी डिफरेंट चीज़ें करके दी जो सबको बहुत पसंद आती थी। अब जैसे ये होता है कि बहुत से लोग सिल्क यूज़ कर लेते हैं, साटिन यूज़ कर लेते हैं, रेशमी यूज़ कर लेते हैं, वो किसी को पसंद नहीं आता। कोई हस्बैंड्स वगैरह लाइक नहीं करते उसमें लेट, तो कॉटन की ही चीज़ लेके उसमें इस टाइप की सॉफ्ट एम्ब्रॉयडरी यूज़ करना कि उसमें सब यूज़ कर आराम से इजीली लेट सकें, सब कर सकें। तो उनका अम्मी का यही होता था कि मतलब वो इतना अच्छा लाती थी कि वहाँ आइडियाज़ हमारे सेम हो जाते थे कि मैं यही आपसे कह रही थी, आपने भी यही कर दिया, मगर ऐसा नहीं हुआ कि अम्मी मेरी ज़्यादा वो हो और अम्मी की रीच एक ही मोस्टली सेम ही थी। वैसे माशाल्लाह रिफ़त कितना अच्छा सबक याद करा है आपने। अच्छा, एक बात बताइए, जो एप्लिक वर्क है, ये एम्ब्रॉयडरी है, तो इस तरह की बेडशीट्स आप हम आराम से वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं या हैंड वॉश रखना होता है इनको सही से केयर से यूज़ करने के लिए? नो, आप एप्लिक वर्क वाली बिल्कुल इजीली आराम से मशीन में वॉश कर सकते हैं। कोई ये नहीं ये चैलेंज एक जो ब्राइडल वाली होती है उसमें तो ये होता है कि मोती वगैरह वो आपने आराम से हाथ से वॉश कर लिया, मगर ये वाली आप इजीली वॉशिंग मशीन में रफ एंड टफ चलेंगी, 10 to 12 ईयर्स चलेंगी इसकी। अच्छा, रंग पक्के हैं इसका मतलब? अल्हम्दुलिल्लाह रंग पक्के हैं ना, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा लोगों का कंसर्न ये होता है कि एक दो वॉश के अंदर डल ना हो जाए, रंग ना कम हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि अभी आप ऑनलाइन ही ये बिजनेस मेंटेन कर रही है या कोई आउटलेट्स भी हैं जहाँ पे? आउटलेट्स नहीं, मतलब मेरे घर में ही होता है और ऑनलाइन होता है। इसके अलावा जैसे एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं, रंगून वाला है, यूनियन क्लब्स वगैरह है, पाम, वहाँ पर मेरी एग्जीबिशंस होती हैं। एग्जीबिशंस होती हैं। और प्री पेमेंट का सिलसिला है या कैश ऑन डिलीवरी है? कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। एक्सेलेंट। इनोवेटिव का जो इंस्टाग्राम लिंक है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जाके देखिए, ये खूबसूरत बेडशीट्स वहाँ अवेलेबल है। और फेसबुक का पेज भी आपके स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा होगा, जाके ज़रूर देखिए और इस तरह के जो बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट कीजिए। मुझे एक बात बताएं, कोई जो आपने सोचा इसको मज़ीद आगे लेके जाने का, किसी और चीज़ में वेंचर करने का, जिस तरह थ्रोज होते हैं या कुशन कवर्स होते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल यही सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह इसको आगे मज़ीद लेके जाना है और उसके लिए अभी कोशिश है। अब जैसे मतलब इसमें अभी मैंने जैसे आपको बता रही हूँ, इसमें कुशन कवर है, इस कुशन कवर पे क्रोशिया से एम्ब्रॉयडरी वगैरह करी, क्रोशिया के फ्लावर वगैरह बनाए, और उसके अलावा जैसे हमने उसमें कोई चीज़ चेंजिंग लानी है, उसको बढ़ाना है, बिल्कुल है। अच्छा रिफ़त, ये कहा जाता है यूजुअली कि जब ख़वातीन किसी बिज़नेस में स्टेप इन करती हैं या कोई काम करना शुरू करती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, सोसाइटी में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप अपनी लाइफ का जिक्र कर रही थी कि आपके साथ एक ट्रेजेडी हुई, फिर आपने सोचा कि ये काम कर रहे हैं, तो आपको कितनी ज़्यादा सपोर्ट थी घर वालों की तरफ से, ससुराल वालों की तरफ से, या बिल्कुल भी नहीं थी? नहीं, मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं थी। नहीं थी? नहीं, सपोर्ट नहीं थी। मुझे जो मेरी सपोर्ट करा वो मुझे मेरी बेटियों ने करा। बेटियों ने करा? हाँ, बेटियों ने करा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब एक हस्बैंड की डेथ हो गई, अब हस्बैंड जो होता है वो आप समझ लो घर का एक बेसिक बंदा बुनियाद होती है, सरबराह होता है वो। अब वही चला जाए तो फिर आप ये कि बस उस वक्त मैंने सोच लिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई नाजायज़ काम नहीं कर रहे, जायज़ कर रहे हैं और एक अपने हद में रह के कर रहे हैं, तो फिर मतलब उस वक्त तो कोई नहीं आता आपका साथ देने के लिए। तो बस सही है, जब मेरे अंदर एक टैलेंट है तो मैंने उसको यूटिलाइज़ करना है और आगे बढ़ना है।